हेलो अगेन। वेल स्टूडेंट्स, आर यू रेडी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए? चलिए एक बार पहले हम लोग नज़र डालते हैं कि हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले डेबिट साइड में यानी रिसिप्ट अकाउंट में देखिए, रिसिप्ट साइड में देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, या हमारे हाथ में कैश है या बैंक में कैश है, उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस आप लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति जो उसके मेंबर्स होते हैं, वो जो भी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम जो है वो एक शुल्क अदा करते हैं, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद है जर्नल डोनेशन, यानी सामान्य तौर पे कोई भी दान किया गया है, ये वो दान है। ठीक है, तो जो जो आपकी प्राप्तियां हैं वो सारी आप देखिए, जिन जिन चीज़ों से आपको प्राप्ति मिली है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर हैं, पुरानी जो वेस्ट पेपर हैं, या कोई पीरियोडिक्स हैं, जैसे आप लोगों को हफ्ते में कोई एक किताब मिलती है, या भाई आप एक मैगजीन मिलती है, पुराने जो प्रलेख हैं उनको जब आप बेच देते हैं तो आपको कुछ जो पैसे की प्राप्ति होती है वो आप यहाँ लिखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब पुराने जो खेल के उपक्रम्स हैं, सॉरी पुराने खेल के जो उपक्रम नहीं कहेंगे इनको, मटेरियल्स को कहेंगे। मटेरियल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका बैट एंड बॉल क्रिकेट एकेडमी है कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जो पुराने हो गए हैं मटेरियल, जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, उनको बेच के जो आपको पैसा प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। आपके बैंक में जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट है उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिलता है वो पैसा है ना, तो वो प्राप्ति है आपके लिए, तो उसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे। कोई भी ब्याज अगर आपको, या डिविडेंड, कोई जर्नल इन्वेस्टमेंट पे यानी या आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है या आपने डिवेंचर्स पे इन्वेस्ट कर रखा है, जहां पर भी आपने पैसे लगा रखे हैं उसके ऊपर जो भी आपको आए, अगर ब्याज मिलता है तो वो, और लाभांश मिलता है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लॉकर रेंट यानी आप लोग, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लॉकर प्रोवाइड किए गए हैं, और लोग या जो भी उसके मेंबर्स हैं या जो उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जब इन लॉकर्स को यूज़ करते हैं अपना सामान रखने के लिए, तो वो बदले में कुछ आपको उसका फीस चुकाते हैं, तो वो वाला जो रेंट है उसको आप लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप, रद्दी बेचने से आपको जो पैसे मिलते हैं। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो यानी जो है वो धर्मार्थ के लिए किया गया कोई भी शो, जैसे अगर आपका कोई क्रिकेट क्लब है और आप लोगों ने एक क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया और उससे जो भी पैसा आपको मिला वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और उस पैसे को फिर आप यूटिलाइज अगर करेंगे तो फिर वो सिर्फ किसके लिए, चैरिटी के लिए ही यूटिलाइज करेंगे। मिससेलेनियस रिसिप्ट, इसके अलावा अगर आपकी विविध प्रकार की जो रिसिप्ट्स हैं वो होती हैं तो वो भी आप डेबिट साइड में लिखेंगे। ग्रांट इन एड यानी अगर आपको सहायता के रूप में कोई ग्रांट मिला हुआ है, दैट वन। लेगेसी को हम कहेंगे कुछ वसीयत, कोई ऐसा होता है कि अपनी वसीयत में ये लिख कर चला जाता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इस क्लब को दे दी जाए या इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाए, तो इस तरीके की अगर पैसे की प्राप्ति होती है तो वो भी आप जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करते हैं। सेल ऑफ स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है विशेष तौर पर दिया गया अनुदान, यानी अगर कोई व्यक्ति अनुदान दे रहा है और उसके आगे वो ये कह दे कि ये जो दान मैंने दिया है ये दान सिर्फ पेविलियन बनाने के लिए है, तो उस तरीके का दान विशेष दान कहलाएगा, क्योंकि उसने विशेष तौर पे दिया है। कोई दान दे देता है कई बार ग्राउंड को अपग्रेड करने के लिए, कोई दान दे देता है आपको लॉकर खरीदने के लिए, तो इस तरीके से कोई स्पेसिफिकली ये कह के कि ये जो पैसा है इसी चीज़ के लिए यूटिलाइज होगा, तो उसको स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी शेयर है या डिवेंचर है, आप जब उसको बेच दे रहे हैं, ठीक है, एक तो आप उसके ऊपर रेगुलर ब्याज या लाभांश कमा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो भी यहीं पर आएगी, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आप उसको परमानेंटली बेच रहे हैं तो उससे जो प्राप्त आई है वो भी यहाँ पे आएगी। तो आप देखिए इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है,
अगर आप उसको सेल करके आपको पैसा मिल रहा है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो दोनों ही नेचर, चाहे रेवेन्यू का हो या फिर कैपिटल का हो, आप रिसिप्ट में ही लिखेंगे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी आपकी संपत्ति है, कोई फर्नीचर है पुराना, कोई और चीज है, तो आप उसको बेच रहे हैं, जो पैसा आपको उससे प्राप्त हो रहा है वो आप यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद लेट्स सी लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस यानी लाइफ लॉन्ग उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए एक व्यक्ति एक बार जो है वो फीस चुकाता है, उसको लाइफ मेंबरशिप फी कहते हैं। तो वो भी एक तरीके की प्राप्ति है और वो भी डेबिट में ही दिखाई जाएगी, यानी रिसिप्ट साइड में ही दिखाई जाएगी। एंट्रेंस फीस, आपके क्लब में एंटर करने के लिए जो भी एंट्री टिकट या जो भी आप कर रहे हैं उसमें जो भी आप फीस ले रहे हैं वो भी एक रिसिप्ट है। रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक पर्पस फंड। स्पेसिफिक पर्पस फंड आई टोल्ड यू, जैसे स्पेसिफिक एक तो डोनेशन है, वो तो दान दिया हुआ है, और कई बार हम लोगों को सरकार की तरफ से या कोई और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो फंड प्रोवाइड करते हैं, और वो फंड जो है हम लोग यहाँ पर उसको भी हम इसमें रिसिप्ट साइड में ही लिखेंगे। और इनके ऊपर जो हमें फंड मिल गया, फॉर एग्जांपल हमको गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेसिफिक फंड मिला 2 लाख रुपए का, कि भाई आप जो है ये 2 लाख रुपए अपने पेवेलियन को या किसी भी चीज को अपग्रेड करने के लिए आप, या कमरे बनवाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए आप उसको यूज कीजिए। तो आप उस टाइम उसको नहीं बना रहे हो, तो कई बार हम उस फंड को क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, बैंक में रख देते हैं कि अभी हम लोग इसको बनाना नहीं चाह रहे हैं, हम थोड़े दिन के बाद बनाएंगे। तो जब हम लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो हमें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड, तो वो भी आपका यहीं पर आएगा। ठीक है, तो ये बैंक जो है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट वी विल सी लेटर ऑन। अभी हम लोग पेमेंट साइड को एक बार देख लेते हैं कि पेमेंट साइड क्या है। चलिए पेमेंट साइड में देखिए, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो, यानी एक तो आपका बैंक बैलेंस होता है वो तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन अगर आपने अधिविकर्ष किया हुआ है, आपने उसमें ऑलरेडी पैसा ज्यादा निकाला हुआ है, तो वो क्रेडिट साइड में ही आएगा। वेजेस एंड सैलरी, जितने भी एम्प्लॉइज हैं या के कर्मचारी हैं उनको जो भी आप वेजेस एंड सैलरी दे रहे हैं, तो ये वेजेस एंड सैलरी का नेचर क्या है, ये रेवेन्यू नेचर की है। रेंट जो है वो रेवेन्यू नेचर का है, रेंट एंड टैक्सेस रेवेन्यू नेचर के हैं, यानी हमें ये रोजमर्रा मतलब एक बार इनका भुगतान करना पड़ता है। इंश्योरेंस, बीमा के लिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस एक्सेट्रा। ये अब आप देख लीजिएगा कि जितने भी आपको ये पेमेंट साइड में है, इसमें कोई भी डिस्टिंग्यूशन नहीं किया गया है कि हम यहाँ पे कैपिटल पेमेंट एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस भी तरीके का आपका एक्सपेंडिचर है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, जैसे हम नॉर्मली अकाउंट को बैलेंस करते हैं। अगर आपका डेबिट साइड में आता है तो आपका दैट मीन्स आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा, इनकम आपकी या सरप्लस आएगा, या आपका जो है वो क्या कहते हैं, deficiency आएगी, and as the case may be. So this is the explanation of your what to say, receipt and payment account, and after this we will go for the illustration.